सो हे एवरीवन एंड वेलकम बैक टू मिशन जेआरएफ। तो आज की वीडियो थोड़ी सी एक टॉपिक के ऊपर बनाई है मैंने, जिसमें कि काफ़ी मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स का यही मेरे से सवाल रहता है, शॉर्ट्स में भी और मेरी लॉन्ग फॉर्म वीडियोस में भी, कि अगर हमने 4 ईयर ग्रेजुएशन कर रखी है तो हम एलिजिबल हैं या नहीं यूजीसी नेट के लिए। तो इसमें काफ़ी बच्चे, जब मैं उनको मना कर देती हूँ कि नहीं मत करो, तो फिर वो ऑफेंड हो जाते हैं कि आपको तो पता ही नहीं है कि हम कर सकते हैं या नहीं, आप तो मिसगाइड कर रहे हैं ऐसे वैसे। तो आज मैं आपको क्लियरली बता देती हूँ कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन अप्लाइंग फॉर यूजीसी नेट फॉर अ 4 ईयर ग्रेजुएटेड एंड अ मास्टर्स डिग्री स्टूडेंट। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, दोनों के दोनों यूजीसी नेट के लिए अप्लाई कर सकते हैं बेझिझक, लेकिन मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स जो होंगे आप में से, वो यूजीसी नेट के लिए अप्लाई इसलिए कर रहे होंगे क्योंकि आपको इन फ्यूचर असिस्टेंट प्रोफेसर बनना है। आई एम एज्यूमिंग दैट, ठीक है, कि आप अगर 4 ईयर के बाद भी अगर आप अप्लाई करते हैं तो आप यूजीसी नेट के लिए अप्लाई कर सकते हैं बिल्कुल अच्छे से। बट इट हैज़ 3 ऑप्शंस, ठीक है। मैं आपको बताती हूँ, यूजीसी नेट एग्जाम में आपके पास 3 ऑप्शन होते हैं, आपको उनसे चूज़ करना होता है। फर्स्ट ऑप्शन इज़ कि आप डायरेक्ट एग्जाम के बाद इंटरव्यू देके असिस्टेंट प्रोफेसर लगना चाहते हैं किसी पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी में, जिसका आप इंटरव्यू देंगे एग्जाम क्लियर होने के बाद। सेकेंड ऑप्शन इज़ कि आपको जेआरएफ चाहिए, आपको एक स्कॉलरशिप चाहिए गवर्नमेंट की तरफ से आफ्टर क्लियरिंग द एग्जाम, और उस स्कॉलरशिप को लेके आप कहीं से पीएचडी अपनी कंटिन्यू करना चाहते हैं। थर्ड ऑप्शन इज़ कि आपको सिर्फ एक पीएचडी एडमिशन चाहिए किसी गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी में, तो आप उसको सेलेक्ट करते हैं। तो ये जो 3 ऑप्शंस है ना, इनमें से 4 ईयर ग्रेजुएटेड स्टूडेंट्स के लिए बस 2 ही ऑप्शंस अप्लाई होते हैं, 2 ही ऑप्शंस खुलते हैं, और उन 2 में से भी एक जो है उसका 50-50% चांस है कि आपको मिलेगा या नहीं। अब मैं बता देती हूँ क्या है। अगर आप 4 ईयर ग्रेजुएशन से आए हैं तो आप डायरेक्ट असिस्टेंट प्रोफेसर नहीं लग सकते हैं, आपको मास्टर्स डिग्री चाहिए अगर आपको असिस्टेंट प्रोफेसर डायरेक्टली बनना है आफ्टर एग्जाम, ठीक है। तो आप ये ऑप्शन तो बिल्कुल चूज नहीं कर सकते हैं। इन द सेकेंड ऑप्शन, जिसमें कि है आपको जेआरएफ मिलेगी या नहीं, कुछ यूनिवर्सिटीज आपको जेआरएफ दे देगी, आपको स्कॉलरशिप दे देंगी, बट इन मोस्ट ऑफ द केसेस जेआरएफ उनको नहीं मिलता है जो 4 ईयर ग्रेजुएशन से आते हैं, उनको रिजेक्ट कर दिया जाता है कि इनके पास मास्टर्स डिग्री नहीं है तो हम इनको जेआरएफ नहीं दे सकते। इन सम यूनिवर्सिटी, बस कुछ कुछ यूनिवर्सिटी होंगी जो आपको जेआरएफ दे देगी, ठीक है। सेकंड आपकी ये हो गई। थर्ड ऑप्शन है पीएचडी एडमिशन। हाँ, तो आप अगर 4 ईयर ग्रेजुएशन से आ रहे हैं तो आप एग्ज़ाम क्लियर करने के बाद डायरेक्टली पीएचडी में जा सकते हैं, लेकिन इसमें एक शर्त है यूजीसी की तरफ से, तो मैं आपको बताती हूँ। ओनली इफ़ यू हैव स्कोर्ड मोर देन 75% इन योर 4 ईयर ग्रेजुएशन, तभी आप अप्लाई कर सकते हैं यूजीसी नेट में पीएचडी एडमिशन के लिए। अगर आपके 75% नहीं बन रहे हैं इन योर 4 ईयर ग्रेजुएशन, तो आप एलिजिबल नहीं है कि आप डायरेक्ट एग्जाम देके और डायरेक्ट आप पीएचडी में चले जाएं। तो ये कुछ क्राइटेरियाज हैं, एंड 75% इज फॉर जनरल, एंड जो अदर हैं SC ST एंड अदर्स एंड EWs, तो उनके लिए 5% रिलैक्सेशन है, उनको 70% स्कोर करना है। तो अगर आप SC ST या अदर कास्ट से आते हैं तो फिर आपको 70% इन योर 4 ईयर ग्रेजुएशन स्कोर करना पड़ेगा, तभी आप एलिजिबल है। और उसमें भी आप देख लीजिए, आपके 2 ऑप्शन तो पहले ही कट हो चुके हैं, जेआरएफ का भरोसा नहीं है आपको यूनिवर्सिटी देगी या नहीं देगी। तो आप पीएचडी के लिए अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन उसमें भी आप तभी अप्लाई कर सकते हैं जब आपका इंटरव्यू क्रैक होगा, ठीक है। कुछ लोगों को तो वो इंटरव्यू में निकाल देते हैं, और सारी यूनिवर्सिटीज़ नहीं लेती हैं पीएचडी एडमिशन भी डायरेक्टली फ्रॉम अ 4 ईयर ग्रेजुएशन। अब यहीं पे मैं आपको बता देती हूँ मास्टर्स डिग्री का। अगर आपने मास्टर्स डिग्री करी है तो आपको 55% या फिर 65%, ये क्राइटेरियाज हैं, ठीक है। जनरल के लिए 65 है, 60 है, तो आप अप्लाई कर सकते हैं फॉर यूजीसी नेट एग्जामिनेशन। इसमें आपके लिए 3 ऑप्शंस खुल जाएंगे। आप असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं, आप जेआरएफ के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं, एंड आप पीएचडी के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। आप इनमें से चाहे तो कोई एक ऑप्शन, कोई 2 ऑप्शन, या फिर आप तीनों ऑप्शन भी सेलेक्ट करके अपना एग्जामिनेशन फॉर्म फिल कर सकते हैं। सो दैट इज़ द डिफरेंस। और एक और मेरे पास क्वेरी आई थी कि अगर हमने एमटेक की है और साथ में हमने गेट भी क्लियर किया है, तो क्या हम बिना नेट दिए हम डायरेक्टली जा सकते हैं पीएचडी एडमिशन के लिए। अब मेरी एक बात सुनो, तुमने कहीं ना कहीं से ग्रेजुएशन और कहीं ना कहीं से मास्टर्स करी है, ज़रूरी तो नहीं है कि आप CUET देके या कोई एंट्रेंस एग्जाम देके ही कहीं से आपने डिग्री ली है अपनी बैचलर्स की और मास्टर्स की। तो वैसे ही सिमिलरली आप पीएचडी भी कहीं से भी कर सकते हैं।
आप प्राइवेट से कर सकते हो, और कुछ यूनिवर्सिटीज़ हैं जो गेट को एक्सेप्ट करती है और जो खुद की एंट्रेंस करवाती है। तो जिसको नेट नहीं देना है वो इन रास्तों से जाते हैं। तो आप दूसरों से इन्फ्लुएंस मत होइए कि हमने ये कर रखा है, हमने वो कर रखा है, तो हम नेट नहीं देंगे या फिर हम मास्टर डिग्री नहीं करेंगे। ऐसा नहीं है। मैं आपको बता देती हूँ, मेन डिफरेंस इसमें यही है कि 4 ईयर ग्रेजुएशन को उतनी स्टेबिलिटी और ग्रोथ नहीं मिलेगी उसके करियर में जितनी कि मास्टर्स डिग्री वाले को मिले। एंड आप मास्टर्स एंड गेट की बात कर रहे हैं तो ओनली फ्यू यूनिवर्सिटीज़ हैं जो कि आपको एडमिशन दे देगी, वरना मोस्टली वो रिजेक्ट ही कर देते हैं। वो बस एक ऑप्शन उन्होंने खोल दिया कि हाँ आप अप्लाई कर लो, बस मेरा मानना तो ये उन्होंने भीड़ बढ़ाने के लिए बस ऑप्शन दे दिया है। बाकी वो इंटरव्यू में आगे नहीं जाने देते हैं उन लोगों को, वहीं पे उनको रिजेक्ट कर देते हैं। कई यूनिवर्सिटीज़ में ऐसा है। तो आपका वहाँ पे बहुत ही कम चांस हो जाएगा। आप मेहनत करके एग्जाम भी दोगे और बाद में आप सेलेक्ट ही नहीं होगे तो आपकी वो सारी मेहनत बिल्कुल वेस्ट चली जाएगी। तो मेरी मानो तो मास्टर्स डिग्री के बाद ही अप्लाई करो, उसमें आपके पास सिक्योरिटी भी होगी और आगे आप एग्ज़ाम क्लियर करके जाएंगे तो आपको ग्रोथ भी मिलेगी और स्टेबिलिटी भी मिलेगी। अब मैं आपको बताती हूँ, सेम क्वेश्चन मेरे पास एक और आया था कि अगर हम नेट क्लियर करते हो, जेआरएफ क्लियर करते हैं, तो हमारे पास क्या पर्क्स है, बेनिफिट्स हैं। अब देखो, अगर आप सीधा नेट क्लियर करके असिस्टेंट प्रोफेसर लग रहे हैं तो हो सकता है आपकी ग्रोथ थोड़ी सी स्लो हो जाए। आप असिस्टेंट प्रोफेसर से एसोसिएट प्रोफेसर बन जाए, एसोसिएट से आप ऊपर जब जाएंगे वो आपको ऊपर नहीं जाने देंगे। वो बोलेंगे आपने सिर्फ नेट किया है तो इस बेसिस पे हम आपको और प्रमोट नहीं कर सकते। काफ़ी यूनिवर्सिटी प्रमोशन रोक देती है कि तुमने सिर्फ नेट किया है तो तुम ज़्यादा से ज़्यादा भी एसोसिएट प्रोफेसर बन सकते हो, और उसके ऊपर भी किसी किसी को तो एसोसिएट भी नहीं बनने दिया जाता। मतलब आप मोटा मोटा ये लगा लो कि आप वहीं 75 और 80 हज़ार की सैलरी पे अटक जाएंगे। तो लॉन्ग टर्म के लिए आप जाके प्रोफेसर नहीं बन सकते हैं इन फ्यू यूनिवर्सिटी। ठीक है, कुछ कुछ यूनिवर्सिटीज़ होती है जो आपके रिसर्च पे, आपके पेपर वर्क्स पे थोड़ा ध्यान देके और फिर आपको एलिजिबल कर देती है इन प्रमोशन। तो स्टेबिलिटी और ग्रोथ इसमें थोड़ी कम है। वहीं पे अगर आप जेआरएफ क्लियर करके पीएचडी के बाद असिस्टेंट प्रोफेसर बनते हैं, अब मैं आपको एक चीज़ बताऊँ, अगर आप नेट क्लियर करके असिस्टेंट प्रोफेसर, मतलब नेट क्लियर करेंगे तब भी आप असिस्टेंट प्रोफेसर बनेंगे, एंड आप पीएचडी कंप्लीट कर लेंगे तब भी आप असिस्टेंट प्रोफेसर बनेंगे। बट असिस्टेंट प्रोफेसर हैव 2 पोजीशंस। मैं भूल रही हूँ बट बता देती हूँ। मैं शायद ऐसा था कि असिस्टेंट प्रोफेसर ग्रुप ए और ग्रुप डी ऐसे करके कुछ उनको नेम दिए। तो नेट के बाद आप ए में जाएंगे, ठीक है, असिस्टेंट प्रोफेसर ए, आपको एक पोजीशन दी जाएगी। उसके बाद आपको कुछ 2.5-3 साल का एक्सपीरियंस होगा तो वो आपको प्रमोट करेंगे असिस्टेंट प्रोफेसर डी में, ठीक है, आपके पास डी पोजीशन आ जाएगी। उसके बाद आपको एसोसिएट में भी 2 पोजीशंस मिलती है। तो अगर आप पीएचडी करके अगर आप जाते हैं, अब देखो नेट करके आप गए असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए तो आपको ए से डी में आने के लिए 3.5 साल लगे। वहीं पे पीएचडी करके अगर आप असिस्टेंट प्रोफेसर जाएंगे तो आपको उस लेवल 1 पे नहीं जाना पड़ेगा, आपको उसकी लेवल 2 मिलेगी डायरेक्ट। ये होता है डिफरेंस। अब कुछ लोग ये भी बोलते हैं कि असिस्टेंट प्रोफेसर ही तो लगेंगे, नेट दे के लगे या पीएचडी के बाद लगे, बट देयर इज अ डिफरेंस। उसमें 2 लेवल्स होती है। तो आपको जो लेवल 2 वाला असिस्टेंट प्रोफेसर आप वो बनते हैं पीएचडी के बाद। और अब मैं आपको बता दूं कि आप पीएचडी के बाद असिस्टेंट प्रोफेसर लगेंगे लेवल 2, उसके बाद आपकी जो ग्रोथ होगी ना, आपकी जो प्रमोशन होगी वो मच फास्टर होगी देन अ नेट एस्पायरेंट, मतलब देना नेट स्कोरर, क्योंकि आपके पास जेआरएफ भी है, आपने पीएचडी ऑलरेडी कर रखी है, तो आपको प्रमोशन उन लोगों से ज़्यादा जल्दी मिलेगा जो कि नेट करके आए। हियर इज द डिफरेंस। आप अब समझ गए होंगे मेरी बात। तो इसके बाद आप एसोसिएट भी बन सकते हैं। आप फिर कुछ सालों के एक्सपीरियंस के बाद, मैं आपको बताती हूँ, मोटा मोटा 7-8 साल का अगर आपके पास एक्सपीरियंस हो जाएगा ना टीचिंग का, तो आप फिर प्रोफेसर के लिए जा सकते हैं। बट ये नहीं है सिर्फ आप टीचिंग एक्सपीरियंस होगा तो आप एक दिन प्रोफेसर बन जाएंगे। आपको साथ में रिसर्च वर्क्स करने पड़ते हैं, अपनी पब्लिकेशन करनी होती है, अपने काफ़ी ज़्यादा चीज़ें होती है उसके अंदर। बहुत फ्रस्ट्रेटिंग होती है पीएचडी एक तरह से, इसलिए इन लोगों को थोड़ी ज़्यादा वैल्यू मिलती है जो पीएचडी करके जाते हैं। जो नेट करके जाते हैं उनकी ग्रोथ और स्टेबिलिटी बहुत अफेक्ट होती है फ्रॉम अ पीएचडी स्टूडेंट, ठीक है। तो ये था मेन डिफरेंस। अब आई होप आप सबके ये जो डाउट्स नहीं क्लियर हो गए होंगे, एंड फॉर्म्स जो है आ चुके हैं, जल्दी से भर दो। 20 मई इज़ द लास्ट डेट, आज शायद 16 में है, तो जल्दी से अपनी रजिस्ट्रेशन भी कर लो, ठीक है। एंड अगर आपके इसके अलावा भी और कोई डाउट्स रह गए हैं तो लेट मी नो, मैं उस पर एक सेपरेट वीडियो बना दूँगी। एंड नेक्स्ट वीडियो
जैसा कि मैंने अपनी पिछली वीडियो में बोला था, मैं यूनिट 10 के बारे में बताने वाली हूँ, फ्रॉम पेपर 1 यूनिट 10, कि उसमें हमें क्या क्या पढ़ना है, और मैं अपना इवेल्युएशन शो करूँगी कि मैंने कितना क्या स्कोर किया, ठीक है। तो दैट्स द टॉपिक जो मेरे को आज उठाना था। काफ़ी टाइम से इसी टॉपिक पे सवाल आ रहे हैं, तो आज मैंने ये क्लियर कर दिया है। So that's it for today's video. Hope you guys like it. Don't forget to like, comment, share and subscribe to my channel. So we will meet you guys in the next video. Till then, take care और पढ़ाई कर लो अच्छे से।